देश में कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर स्कूल कब खुलेगी। दिल्ली एम्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने सीरो सर्वे के हवाले से कहा है कि अब स्कूलों को खोलना बहुत ज्यादा जोखिम वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में पहले से ही कोरोना के प्रति एंटीबॉडी मौजूद है। तो वहीं भारत सरकार ने इस पर अपने ही अलग तर्क दिए हैं। लोगों के मन में उठ रहे सवाल कि स्कूल कब खोला जाएगा, इस पर सरकार आखिरकार क्या सोच रही है, शुक्रवार को इसकी भी झलक मिल गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि जब ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों और स्कूलों के स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी, तभी स्कूलों को फिर खोलने पर विचार किया जाएगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि हम अपने छात्रों और शिक्षकों को उस स्थिति में तब तक नहीं डाल सकते जब तक हमें यह विश्वास नहीं हो जाता कि महामारी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। सोचा जाए तो हमेशा ये विचार आता रहता है सरकार के सिस्टम में कि स्कूल कब खोले जाएं, कब ये सब कुछ सेफ होगा। उसके डायनेमिक्स में ये जो बात है, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ टीचर्स हैं, हेल्पर्स हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, तो उसको ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ही बात आगे होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं जो हमें मन में लेके चलना चाहिए। लेकिन यस, जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वैक्सीन उपलब्ध होते हैं, टीचर्स का वैक्सीन हो जाता है, हम आदत बदल लेते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में काम करें, ये सब हो तो ऐसा वक्त जरूर आना चाहिए जल्दी कि जब स्कूल खुल जाएं। लेकिन ये भी याद रहे कि बाहर के देशों में स्कूल खुले, फिर आउटब्रेक्स हुई, फिर वापस गए। हम अपने बच्चों को और हमारे प्रेशियस टीचर्स को उस सिचुएशन में नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए जब तक कि थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमारी पेंडेमिक जो है वो हमें इस स्वरूप में आके नुकसान नहीं करेगी। सो दैट्स अ much larger discourse in which this information of course will be useful to take into account. हालांकि कई राज्यों में शिक्षकों के लिए स्कूल को खोल दिया गया है। यूपी सरकार ने 1 जुलाई से प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया है। हालांकि स्कूल सिर्फ प्रशासनिक कामों के लिए खुलेंगे, पढ़ाई के लिए नहीं। यानी अभी बच्चों को स्कूल आने की अनुमति नहीं है, सिर्फ टीचर और दूसरे स्टाफ ही स्कूल आएंगे। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। कोरोना की तीसरी संभावित लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार ने हालिया सीरो सर्वे के आधार पर कहा है कि इन आशंकाओं में कोई दम नहीं दिख रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा, इस बात में कोई सच्चाई नहीं दिख रही कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि सीरो सर्वे में सभी आयु वर्ग में तकरीबन एक समान सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है। लेकिन सरकार तैयारियों के लिहाज से कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि कई एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल 2,98,23,546 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जबकि 3,85,137 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। न्यूज तक ब्यूरो।